तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक ऐसे राज्य की जिसका नाम चित्रकूट था। वहाँ के लोग अक्सर एक अजीब सी उलझन में रहते थे। इस राज्य के बीचों बीच एक नदी बहती थी जिसका नाम ब्रह्मगंगा था। ब्रह्मगंगा की विशेषता ये थी कि उसका जल पीने वाले व्यक्ति को अपने अतीत की सबसे बड़ी सफलता या विफलता इतनी वास्तविक लगने लगती थी कि वह उसी भावना में डूब जाता था। यदि किसी ने नदी का जल पिया और उसे अपनी पिछली जीत याद आई तो वह वर्तमान में भी खुद को विजयी मानने लगता था और आवश्यक कर्म करना छोड़ देता था। यदि विफलता याद आई तो वह निराश होकर प्रयास करना बंद कर देता था। नदी का जल पीकर लोग या तो अहंकार में जीते थे या निराशा में, और इस कारण चित्रकूट का विकास रुक गया था। क्षीर सागर में भगवान विष्णु ने ये समस्या देखी। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, चित्रकूट के लोग स्मृति के जाल में फंस गए हैं। वे अतीत को वर्तमान समझकर कर्म करना छोड़ चुके हैं। उन्हें यथार्थ के तट की आवश्यकता है। श्रीहरि ने तत्काल एक नाविक का वेश धारण किया जिसने अपनी नाव को ब्रह्मगंगा के किनारे लगाया। नाविक विष्णु जी की नाव बहुत साधारण थी, पर उसका नाम था जागृति। नागरिकों ने देखा कि नाविक नदी के किनारे खड़ा है। एक व्यक्ति जिसका नाम विजयराज था, जो ब्रह्मगंगा का जल पीकर खुद को हमेशा महान विजेता मानता था, नाविक के पास आया। विजयराज ने अहंकार से पूछा, नाविक, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं वह हूँ जिसने पिछली 7 लड़ाइयाँ जीती हैं। नाविक ने नम्रता से कहा, हो सकता है महाशय, पर क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में आप कौन हैं? उद्धरण चिन्ह। विजयराज ने ब्रह्मगंगा का जल पिया और बोला, मैं विजेता हूँ। नाविक ने उसे अपनी नाव जागृति में बैठने के लिए कहा। जैसे ही विजयराज नाव पर बैठा, नाविक ने नदी के किनारे की सूखी रेत उठाई और उसे विजयराज के हाथ में दे दी। नाविक ने कहा, ये रेत तुम्हारी पिछली विजयों के समान है, कीमती पर बीता हुआ क्षण। यह अब तुम्हारे किसी काम की नहीं, क्योंकि हमें वर्तमान की धारा में आगे बढ़ना है। ये सुनकर विजयराज का भ्रम कुछ कम हुआ। फिर एक दूसरा नागरिक पराजयदास आया, जो ब्रह्मगंगा का जल पीकर हमेशा अपनी पिछली विफलता के दुख में डूबा रहता था। पराजयदास ने नाविक से कहा, मुझे कुछ मत पूछो, मैं एक असफल व्यक्ति हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। नाविक ने पराजयदास को भी नाव पर बिठाया और नदी के उस पार की हरी भरी मिट्टी का एक ढेला उसके हाथ में दिया। नाविक ने कहा, ये मिट्टी तुम्हारी आने वाली सफलताओं के समान है, अभी दूर है, पर वर्तमान प्रयास से इसे पाया जा सकता है। तुम्हारे अतीत की विफलता का इससे कोई संबंध नहीं है। तब नाविक विष्णु जी ने नाव चलाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ब्रह्मगंगा पार करने का केवल एक ही नियम है, इस क्षण में जीना। अतीत की सफलता पर अहंकार न करो और अतीत की विफलता पर निराश न हो। केवल वर्तमान कर्म ही नाव को आगे बढ़ा सकता है। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ी, उन दोनों नागरिकों का भ्रम टूटने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी ऊर्जा बीते हुए कल को याद करने या उस पर दुखी होने में नष्ट कर रहे थे, जबकि यथार्थ का तट वर्तमान उनका इंतजार कर रहा था। जब नाव दूसरे किनारे यथार्थ के तट पर पहुंची तो नाविक अदृश्य हो गया। दोनों नागरिकों ने समझा कि भगवान विष्णु ने उन्हें ये ज्ञान दिया है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति न तो बीते हुए कल में है और न ही आने वाले कल में, बल्कि केवल इस वर्तमान क्षण में है, जहां हम कर्म कर सकते हैं। विजयराज ने अहंकार छोड़कर फिर से काम करना शुरू किया। पराजयदास ने निराशा छोड़कर नए सिरे से प्रयास शुरू किया। चित्रकूट फिर से विकास के मार्ग पर लौट आया। भगवान विष्णु सिखाते हैं कि जीवन की ब्रह्मगंगा से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय वर्तमान क्षण यथार्थ का तट में जीना है। अतीत की सफलता या विफलता को ढोना व्यर्थ है। हमारा एकमात्र कर्तव्य वर्तमान कर्म पर ध्यान केंद्रित करना है। नाविक रूपी भगवान विष्णु के उपदेश से विजयराज और पराजयदास ब्रह्मगंगा के पार यथार्थ के तट पर उतर चुके थे। अब वे दोनों ही अपने जीवन में वर्तमान कर्म के महत्व को समझ चुके थे। विजयराज ने अपना अहंकार त्याग दिया। उसने समझा कि पिछली जीत केवल प्रेरणा थी, वर्तमान कर्म का स्थानापन नहीं। उसने फिर से एक सेनापति का कार्य संभाला, लेकिन इस बार वह हर निर्णय को वर्तमान की वास्तविक स्थिति के आधार पर लेता था, न कि पुरानी सफलताओं के नशे में। पराजयदास ने अपनी निराशा त्याग दी।
उसने समझा कि पिछली हारें केवल अनुभव थी, भविष्य का निर्धारण नहीं। उसने एक शिल्पकार के रूप में अपनी पुरानी कला को फिर से शुरू किया, लेकिन जब वे कर्म में जुटे तो उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। विजयराज, जो अब हर क्षण को वर्तमान में जी रहा था, एक दिन एक निर्णायक युद्ध के मैदान पर खड़ा था। उसने सोचा, मुझे केवल वर्तमान कर्म पर ध्यान देना है। परिणाम स्वरूप वो वर्तमान में तो कुशलता से लड़ रहा था, पर उसने शत्रु के अगले कदम भविष्य के लक्ष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाई। उसकी सेना ने वर्तमान में अच्छा प्रदर्शन किया, पर भविष्य की रणनीति के अभाव में वे युद्ध का निर्णायक मोड़ नहीं जीत पाए। इसी तरह पराजयदास अपनी शिल्पकारी में इतना अधिक वर्तमान में लीन हो गया कि उसने अपने काम के अंतिम लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा। वह छोटे छोटे वर्तमान क्षणों में तो उत्कृष्ट काम कर रहा था, पर उसका अंतिम शिल्प धूरा और असंगठित रह गया। दोनों निराश होकर पुनः रामगंगा के किनारे वापस आए। उन्हें लगा कि उन्होंने फिर कहीं गलती कर दी है। तभी वही नाविक विष्णु जी अपनी नाव जागृति लेकर वापस आया। विजयराज ने कहा, हे नाविक, आपने कहा था कि वर्तमान में जियो, पर जब मैंने केवल वर्तमान में जिया तो मैं भविष्य की योजना नहीं बना पाया और हार गया। पराजयदास ने कहा, मैंने भी केवल वर्तमान क्षण में काम किया, पर मेरा अंतिम शिल्प लक्ष्यहीन रह गया। नाविक ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, वर्तमान में जीना का अर्थ भविष्य को भूल जाना नहीं है। वर्तमान तुम्हारे जीवन का लंगर है, पर भविष्य तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने एक सरल रेखा चित्र बनाया। तारांकन नाविक ने एक बिंदु को वर्तमान नाम दिया, नाव का लंगर। तारांकन उसने दूसरे दूर के बिंदु को लक्ष्य नाम दिया, वह तक जहां उन्हें पहुंचना है। तारांकन उसने उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कर्म की दिशा कहा। नाविक ने समझाया, तारांकन, विजयराज, तुमने अपने लंगर वर्तमान कर्म को कसकर पकड़ा, पर तुमने लक्ष्य जीतने की रणनीति को छोड़ दिया। इसलिए तुम्हारी नाव वर्तमान में तो स्थिर रही, पर सही दिशा में नहीं जा सकी। तारांकन, पराजयदास, तुमने अपने लंगर वर्तमान शिल्प को पकड़ा, पर तुमने लक्ष्य अंतिम शिल्प का स्वरूप को छोड़ दिया। इसलिए तुम्हारा हर क्षण सुंदर रहा, पर अंतिम परिणाम सुंदर नहीं बन पाया। विष्णु जी ने उपदेश दिया, वर्तमान में जीना, लंगर डालना तुम्हें अहंकार और निराशा से बचाता है, लेकिन तुम्हें हमेशा अपनी नाव को भविष्य के लक्ष्य की ओर ही चलाना होगा। हर वर्तमान क्षण को उस लक्ष्य की दिशा में खर्च करो। दोनों नागरिकों को स्पष्टता मिल गई। उन्होंने सीखा कि यथार्थ के तट पर खड़े होकर भी हमें अपनी आंखें हमेशा अपने उच्चतम लक्ष्य पर रखनी चाहिए। विजयराज ने अपनी रणनीति में भविष्य के लक्ष्य को शामिल किया और पराजयदास ने अपने शिल्प की शुरुआत उसके अंतिम स्वरूप को ध्यान में रखकर की। वे दोनों सफल हुए क्योंकि उन्होंने वर्तमान का लंगर और भविष्य का लक्ष्य दोनों का उपयोग करना सीख लिया था। भगवान विष्णु सिखाते हैं कि वर्तमान क्षण हमें स्थिरता देता है, जबकि भविष्य का लक्ष्य हमारे कर्मों को दिशा देता है। एक सफल और संतुलित जीवन के लिए हमें अपने वर्तमान कर्म को हमेशा अपने अंतिम और महान लक्ष्य के प्रकाश में करना चाहिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।